नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के एक ऐसे ख्याल की जो कह सकते हैं समय से भी पुराना है। एक ऐसा विचार जो हम सबको एक धागे में पिरोता है, वसुदैव कुटुंबकम। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये आज के जमाने में भी इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, हम चलते हैं बहुत बहुत पहले के समय में, प्राचीन भारत के घने शांत जंगल, जहां ऋषि मुनि एक साथ बैठकर इस पर मनन करते थे कि मानवता को सही रास्ता दिखाने वाला ज्ञान क्या हो सकता है। तो उन्होंने कई गहरे विचार दर्ज किए, लेकिन उन्हीं के बीच एक ऐसा खास श्लोक था जिसने, आप कह सकते हैं, इंसानियत को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया सामने रखा। और वो पूरा का पूरा विचार बस इस एक वाक्यांश में समाया हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब बहुत सीधा है, पूरी दुनिया एक ही परिवार है ना? कमाल की बात, कितना सरल और फिर भी कितना गहरा। तो सवाल उठता है कि ये इतना पावरफुल आइडिया, ये ख्याल आया कहाँ से? अच्छा, इसका जिक्र हमें एक बहुत पुराने भारतीय ग्रंथ में मिलता है। ये जो खूबसूरत वाक्यांश है ना, ये हमें मिलता है महोपनिषद नाम के एक ग्रंथ में। और इसी से हमें पता चलता है कि इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। महाउपनिषद में जो मूल श्लोक है वो कहता है कि सिर्फ छोटी सोच वाले लोग ही ये मेरा है, वो पराया है के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा होता है उनके लिए तो सारी की सारी पृथ्वी ही एक परिवार जैसी है। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा और दिव्य था। ये क्या सिखाता है कि हर इंसान, फिर चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, धर्म कुछ भी हो, देश कोई भी हो, हम सब एक यूनिवर्सल फैमिली का हिस्सा हैं। ये हर तरह के बंटवारे से ऊपर उठकर सबसे प्यार और हमदर्दी रखने की बात करता है। पर सुनिए, ये सिर्फ किताबों में लिखी एक अच्छी बात नहीं थी। यही सिद्धांत भारतीय सभ्यता की नींव का पत्थर बना, एक ऐसा सिद्धांत जिसे असल जिंदगी में जिया गया। तो भारत ने इस दर्शन को अपने जीवन शैली में कैसे उतारा? देखिए, जो यात्री आते थे उनका स्वागत मेहमानों की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह होता था। शासकों को सिखाया जाता था कि सिर्फ राज नहीं करना है बल्कि करुणा और सहनशीलता से नेतृत्व करना है। हर जीवित प्राणी में एक दिव्यता देखी जाती थी, हर तरह के आध्यात्मिक रास्ते का सम्मान होता था, और सबसे बड़ी बात, विविधता में एकता को अपनाया गया। ये सब इसी सोच का सबूत है। तो मतलब इन सभी तरीकों से ये साफ है कि ये सोच सिर्फ कागज पर नहीं रही, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की आत्मा बन गई, जिसने एक एकजुट दुनिया के आइडिया को सच में दिल से अपनाया। अच्छा, तो अब इस पुराने ज्ञान को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमें बटी हुई सी लगती है। आज की दुनिया में क्या है? सीमाएं हैं, अलग अलग देश हैं, नस्ल और धर्म के आधार पर बंटवारा है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम इसके ठीक उलट एक साझा इंसानियत, हमदर्दी और दया का रास्ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक ही डिवाइन स्पार्क है, एक ही चिंगारी है जो असल में हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। और इसीलिए यह संदेश आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये एक ऐसी याद दिलाने वाली बात है जो कभी पुरानी नहीं होती, कि हमारी जो साझा इंसानियत है वो किसी भी ऊपर ऊपर के मतभेद से कहीं ज्यादा बड़ी है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, पर सवाल यह है कि इस महान दर्शन को अपने रोज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। देखिए, ये जो पुराना ज्ञान है ये सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए नहीं है, ये तो हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में जिंदा है। जब भी कोई किसी से प्यार से मिलता है या किसी अनजान जरूरतमंद की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो असल में उसी पल वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिया जा रहा होता है। दया के ये छोटे छोटे काम ही हैं जो हमें सीधा उपनिषदों के उस गहरे ज्ञान से जोड़ देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? यही कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब है अलग अलग चीजों में एकता को देखना और प्यार को हर सीमा के पार फैलाना। क्योंकि दिन के आखिर में बात तो यही है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, इस पृथ्वी का परिवार। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, कि एक अकेला इंसान अपनी जिंदगी में इस एक परिवार वाली भावना को कैसे जी सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।